बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं डिजिटल रेप क्या है और इंडिया में ऐसे रोकने के लिए कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत क्यों करनी पड़ी है। इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। डिजिटल रेप एक संगीन जुर्म है, मगर इस इस्तिलाह को सुनते ही गुमान में आता होगा कि जैसे किसी साइबर या ऑनलाइन जिनसी जुर्म की बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इंडिया में हालिया बरसों में मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात सामने आए हैं जिनमें डिजिटल रेप की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। रवा महीने 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की एक ज़िली अदालत ने डिजिटल रेप के एक मुकदमे में मुजरिम साबित होने पर एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सन 2014 में प्रदीप कुमार नामी एक शख्स पर एक 4 साल बच्ची के रेप का इल्ज़ाम आयद हुआ था। इस मुकदमे में नई दिल्ली की एक अदालत ने अगस्त 2021 में इस शख्स को मुजरिम करार देते हुए 20 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में अपना फैसला सुनाते हुए डिजिटल रेप की इस्लाह का जिक्र किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि अब मैं सज़ा के मामले पर बात करूंगा। वाक़ये के वक्त अपील कुनिंदा ने 4 साल बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया था। लफ्ज़ डिजिटल रेप में लफ्ज़ डिजिटल दरअसल लतीनी लफ्ज़ यानी कि डिजिट से आया है और लतीनी ज़ुबान में डिजिट का मतलब है उंगली, और ये उंगली हाथ या पाँव की भी हो सकती है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के वकील देव सिंह कहती हैं कि किसी लड़की या औरत के जिनसी अज़ा में इसकी रजामंदी के बगैर उंगली या कोई और चीज़ ज़बरदस्ती दाखिल करने को डिजिटल रेप कहते हैं। यानी अगर हाथ या पैर या किसी और चीज़ को जिनसी तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इस जुर्म के मुकदमे को डिजिटल रेप के तौर पर दर्ज किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि माजी में जिनसी जराइम के मुकदमात में मुतासर अफराद को इंसाफ के असूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और मुलजिमान अक्सर तकनीकी बुनियादों पर कानून से बच निकलते थे। ताहम मुल्क में सन 2012 में जिनसी जराइम से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली की गई थी और इसके अलावा इनके वकील देविया सिंह ने कहा कि 2013 से पहले अगर ज़बरदस्ती जिस्मानी मिलाप करने की कोशिश की जाती थी तो इसे रेप समझा जाता था, लेकिन कवानीन की तब्दीली के बाद इंदाम नहानी में उंगली या दीगर चीज़ें दाखिल करने के अमल को भी काबिल सज़ा जुर्म बना दिया गया है और फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2013 के ज़रिए IPC की दफ़ा 375 में रेप की तारीफ़ को वसी किया गया है। देविया सिंह कहती हैं कि अब किसी के जिस्म के अंदर डिजिटल रसाई को भी वाज़ेह तौर पर रेप समझा जाता है और इसके लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जाती। डिजिटल रेप अब तज़ियात हिंद की जो तहत एक संगीन जुर्म करार दिया गया है और इंडियन कानून के मुताबिक डिजिटल रेप के मुकदमात में कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है और 12 साल से कम उम्र की लड़की के रेप की सूरत में कम से कम 20 साल की सज़ा तजवीज़ की गई है। डिजिटल रेप के मामलों में पुलिस को फौरी तौर पर तिबी मायने फ्रांसी के ज़रिए नमूने हासिल करने चाहिए और मुतासरा शख्स का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। वकील देवा कहती हैं कि अगर अक्सर हम मेडिकल रिपोर्ट में बताया जाता है कि प्राइवेट हिस्सों पर कोई चोट नहीं है जिससे केस कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन कानून के मुताबिक रेप के मुकदमात में प्राइवेट हिस्सों पर चोट का होना लाजमी नहीं। वो मज़ीद कहती हैं कि माशरे में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है कि सिर्फ दखूल ना होने का ये मतलब नहीं कि रेप नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की वकील कामनी जसवाल का कहना है कि डिजिटल रेप के मामलात में भी मुतासरीन को इस ज़हनी तकलीफ और जज्बाती मुकदमात का सामना करना पड़ता है जिसका सामना रेप से मुतासर दीगर अफराद कर रहे होते हैं। वो मज़ीद कहती हैं कि लोग अक्सर ये नहीं समझते कि डिजिटल रेप असल में क्या है, लेकिन कानून के मुताबिक ये रेप ही है। कामनी जसवाल का कहना है कि सेक्स एजुकेशन स्कूलों और कॉलेजों से पहले घर से शुरू होनी चाहिए। गुड टच, बैड टच जैसी चीज़ें छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखानी जानी चाहिए। उनका ख्याल है कि मुआशरे को ऐसे जराइम को संजीदगी से लेना चाहिए और ऐसे जराइम के लिए मुतासरा को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना बंद करना चाहिए। ये मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इंडिया में ये बढ़ते वाक़यात और ख़ास तौर पर ऐसे मामला जहाँ पे किसी के साथ रेप तक की सूरत हाल यहाँ पे पेश की जा रही है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल के दौर में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।